दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही मामरिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो आज का जो प्रसंग है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवे की बात को हमेशा याद रखना। देखिए दोस्तों, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौवा घोंसला बना के रहते थे। दोस्तों, दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था। दिन भर वो अपने भोजन की तलाश में जाते थे और जब शाम हो जाती तो वापस आकर उस घोंसले में सो जाते थे। दोस्तों, एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पास में आ जाता है जहाँ पर कौवा कौवी रहते थे। ये बात कौवा कौवी को नहीं मालूम थी। यहाँ पर सांप भी आ गया है। सांप ने दोस्तों क्या किया, जो बरगद के पेड़ के नीचे खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह में वो सांप रहने लगा। दोस्तों, एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वो अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि कब ये अंडे फूटेंगे और हमारे नन्हे बच्चे बाहर आएंगे और कब हम खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों, वो कौवा और कौवी अपने बच्चे के इंतज़ार में एक एक दिन बड़े ही प्यार में गुजार रहे थे। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि कौवा और कौवी अपने अंडे को छोड़ करके और अपने भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पाकर के सांप जो था बरगद के ऊपर चढ़ करके और कौवा और कौवी के अंडे को खा जाता है। दोस्तों, उधर भोजन का सफ़र पूरा करने के बाद में जब कौवा और कौवी भोजन लेकर वापस आते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे नहीं पाते तो कौवा और कौवी दोस्तों मन ही मन बहुत ही दुखी होते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों, इस बार तो कौवा और कौवी ने जैसे तैसे अपने मन को धीरज बताया, लेकिन समय आने पर जब कौवा और कौवी फिर दोबारा से जब अंडे दिए तो इस बार वे नहीं चाहते थे कि हमारे अंडे को कोई भी खा जाए। वो ये देखना चाहते थे कि हमारे अंडे आखिरकार कौन खा जाता है। दोस्तों, पिछली बार की तरह जब वो भोजन के लिए निकलते हैं तो वह भोजन के लिए ना जा कर के एक पेड़ पर छुप करके बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडे को कौन खा जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर में वो कौवा और कौवी क्या देखते हैं कि बरगद की जड़ से एक सांप निकल कर के और कौवा और कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है और उनके जो अंडे रखे हुए थे उन अंडों को खा करके वापस उसी खोखले में जा कर के सो जाता है। दोस्तों, जब सांप को अपने अंडे खाता हुआ कौवा और कौवी देखते हैं तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वो वहाँ पर चीख चीख करके रोने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया में आज हमारा कोई रक्षक नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि जो हम सांप का मुकाबला करें। जब कौवी कौवे से कहने लगी, चलो स्वामी, यहाँ से हम कहीं दूर जा कर के रहेंगे, फिर वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे। ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, फिर कौवा और कौवी ने सलाह करके अपने बरसों पुराने उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले अपने मित्र एक गीदड़ के पास पहुँचे और गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोले कि गीदड़, ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे बहुत ही ज़्यादा है। जब गीदड़ ने कौवे और कौवी की वो बात सुनी तो गीदड़ कहने लगा, नहीं, आप लोग बरसों पुराने उस घोंसले को, अपने बरसों पुराने उस स्थान को छोड़ कर के कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती है वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें अभी एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो, आगे से तुम्हारे अंडे सांप नहीं खा पाएगा। दोस्तों, गीदड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती थी और वो अपने साथ हीरे का हार भी पहन के आती थी। नहाते समय वो हीरे का हार अपने वस्त्रों के साथ में उस सरोवर के पास में रख देती और जो सैनिक उसके साथ होते वह उस हीरे के हार की रक्षा करते, उसकी देखरेख करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप से जाकर के उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबा करके उड़ा के लाना है और ये काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख लें, इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबा करके लाओगे तो सीधे उस स्थान पर छोड़ देना जिस खोखले में वह सर्प रहता है। दोस्तों, गीदड़ की बात सुनकर के और वो कौवा वहाँ से उड़ता है
और उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर राजा की बेटी जो राजकुमारी थी वह एक सरोवर में स्नान कर रही थी और उसके हीरे के हार की रक्षा वहां पर सैनिक कर रहे थे। दोस्तों कौवे ने क्या किया कि उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ वहां से उड़ गया। और जब दोस्तों वहां से उड़ता तो उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं और उसने उस हीरे के हार को ले जा करके उस स्थान पर छोड़ दिया जहां पर वो सांप रहता था। इधर दोस्तों कौवा का पीछा करते हुए वो राजा के सैनिक आ रहे थे। जब सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने वो हीरे का हार उस खोखले के अंदर डाल दिया है तो सैनिक सीधे उस खोखले के अंदर घुसे तो उसमें से एकदम से सांप निकल आया। दोस्तों सैनिकों ने मिल करके उस सांप को मार दिया और वो हीरे का हार ले जा करके वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार दोस्तों कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सांप का खात्मा करवा दिया। फिर वो अपने उसी बरसों पुराने घर में रहने लगे और कौवे ने फिर समय आने पर अंडे दिए। फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे और समय आने पर उनके छोटे छोटे बच्चे निकले जिनको देख करके वो बहुत ही खुश था। दोस्तों इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है जहाँ पर शक्ति से काम ना हो वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो बुद्धि से काम लेते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।